So, hello guys, my name is Vansh and I am 12th class, 12th grade student. And tomorrow is my seminar on biology subject. My topic is megasporogenesis. So, first of all, we starting. I explain in class in Hindi, so I will stop talking Hindi. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विथ बेसिक। मतलब मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब मैं स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ क्रोपेल का। सो कैपेल जो कैपेल कार्पेल जो कार्पेल होता है, जो कार्पेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पेल। और पिस्टल भी इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। और जो ये जो ओवरी होता है, जो अपन ओवरी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अपने को इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और जो ओवरी का जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपन ओवेल्स। और जो ये जो लेयर है इसकी, इसको बोलते हैं अपन ओवरियन वॉल बोलते हैं। और जो इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रही है उसको बोलते हैं अपन ल्यूकल ल्यूक्यूल लो लोक्यूल उसको बोलते हैं अपन लोक्यूल। और इसके इसके अंदर ही अपने को मिलेगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस फीमेल गैमेटोजेनेसिस। सो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है पिस्टल का, उसके अंदर जो ये ओवरी है और ये ओवरी के अंदर जो ये ओवेल्स है, इसके अंदर होता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब इन दी मतलब ये स्ट्रक्चर में जो अपन इस स्ट्रक्चर को देखें तो अपने को ये ओवेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो ये जो होती है, ये वाली लेयर होती है इनर इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट ये होती है इनर इंटेग्यूमेंट और ये होती है आउटर इंटेग्यूमेंट। सो और ये इधर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, इसको अपन न्यू सेल्यूलस बोलते हैं। और जो न्यू सेल्यूलस का जो एक सेल होता है उसको बोलते हैं अपन मेगास्पोरोजन मदर सेल। सो अपने को ये मेगास्पोरोजन मदर सेल से अपने को काम है, मतलब अपने को इससे शुरुआत करनी है। सो जो मेगास्पोरोजन मदर सेल होता है इसको अपन MMC लिखेंगे। तो ये चला जाता है मियोसिस में, ये करता है मियोसिस। और ये सिर्फ जब मियोसिस में चला जाता है तो ये फॉर्म करता है 4 डॉटर सेल, मतलब 4 मेगास्पोरोजन्स। तो इसमें से जो 3 मेगास्पोरोजन होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब डिजनरेटेड हो जाते हैं। और जो सिर्फ एक होता है, जो वो एक ही मेगास्पोरोजन बचता है। और उसके बाद होता है असली चेंज, मतलब उसमें उसके बाद होता है फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें अपने को 2 सेल्स फॉर्मेशन होते हुए दिखते हैं। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, सेल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पर सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, वो ऐसा ही रहता है। तो सेल जो इसका फर्स्ट इसमें टू टू न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। और सेकेंड फ्री न्यूक्लियस डिवीजन में 4 उनका उनका डिवीजन होके फिर वो 4 हो जाते हैं। और फिर उनका और एक बार थर्ड स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 इनका फिर से डिवीजन होता है और वो हो जाते हैं फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। मतलब थर्ड स्टेप में वो 8 हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है असली फॉर्मेशन, मतलब फाइनल फ्रेगमेंट, टोटली फ्रेगमेंट स्टेप आती है, जो टोटली मैच्योर होके रहती है उसको। उसके अंदर फिर पर आखिरी ये स्टेप में इसको अपन अच्छे से समझते हैं। सो
इसके जो 3 सेल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ माइग्रेन हो जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से इधर फॉर्म हो जाते हैं और इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और इनमें से और बाकी में से 2 सेल नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन सेनर्जिड, इसको अपन बोलते हैं सेनर्जिड। और इनमें से एक इधर आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल एक सेल भी बोल सकते हो। और फिर 3 ऊपर की तरफ चले गए, 3 नीचे की तरफ चले गए, मतलब अभी दो बचते। तो इन यही होते हैं, यही 2 मेन होते हैं, मतलब इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लिया, मतलब न्यूक्लाई न्यूक्लाई पोलर न्यूक्लाई। सो ये होता है टोटली मैच्योर स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। फीमेल फीमेल गैटोफाइट फीमेल गैमेटोफेट फाइट फीमेल गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक मतलब इधर इस एम्ब्रियो सैक में, और एक बात, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक सात सेल रहते हैं। और 7 सेल रहते हैं और 8 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इतना समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो। अपने को ये इधर पहले मेगास्पोरोजन मदर सेल इधर माइटोसिस फॉर्म करके डॉटर सेल बनाती है, डॉटर सेल बना के उसमें से एक फिर मेगास्पोरोजन बनता है, फिर वो उसका डिवीजन होते होते फिर उसका लास्ट स्टेप होता है माइक्रो सेल, एम्ब्रियो सेल। फिर अपन अभी इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, मतलब अगर ये एम्ब्रियो सैक इस स्ट्रक्चर में मतलब ओव्यूल्स में ओव्यूल्स में कैसे फॉर्म दिखता है, मतलब कैसे दिखता है वो ओव्यूल्स में पूरे स्ट्रक्चर में, ये अपन देखेंगे। सो अपने को पता है ये अपने इनर लेयर आउटर लेयर, और ये जो होती है ये होता है, इसका मतलब ओवरी होता है ये, और इसका ये आउटर लेयर, इसका ये होता है ये होता है, उसको बोलते हैं ओवरी। और अपन अगर इधर अपन बनाएंगे तो ये होता है ये, मतलब ये होता है अपना ओवेल का इनर पार्ट, ये ऐसा दिखता है, ये होता है ओवरी अपना, मतलब ये ओवरी का पूरा ये आउटर लेयर, और ये होता है ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर का ओवेल होता है ये। और ये कुछ अपन इस तरीके से दिखाएंगे, मतलब ये अपने हो जाएंगे एंटीपोडल, इधर आ जाएंगे, और अपना सेनर्जिड इधर आ जाएंगे, और बीच में अपने पोलर न्यूक्लियाई बच जाएंगे। और इस जो अपने एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर के साइड में, मतलब उनकी डायरेक्शन में जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं चैलेजल एंड, उसको बोलते हैं चैलेजल एंड। और जो नीचे के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है नीचे के साइड की, मतलब ये अपने सिनर्जिड साइड की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन माइक्रो पाइलर एंड। और जो ये गैप होता है, ये इन दोनों के बीच में जो गैप होता है
जो यहाँ पे ये इंटीगमेंट नहीं हो रहे, जो ये इंटीगमेंट नहीं हो रहे, ये जो गैप होता है उसको बोलते हैं अपन माइक्रोपिल। और जो जो ये लेयर है जिसको अपन ये जो ओवल ओव्यूल को जो ओवरी से कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं अपन फ्यूनिकल। और जो यहाँ पे जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इन मतलब इसको इसलिए इस वॉल को बोलते हैं अपन फ्यूनिकल। और जो इस वॉल को और इस ओवरी को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं अपन पैसेट। आप मतलब पेपर पैकेट पैकेट पैसेट, इसको बोलते हैं अपन पैसेट पैसेट पैसे पैसाटे, उसको बोलते हैं पसाटे, उसको अपन बोलते हैं पसैट, उसको अपन बोलते हैं पसैट। और ये होता है। और जो ये जो ओवरी होता है मतलब पैसेट, यही होता है ज़ाइगोट फॉर्मेशन। 7 कॉल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियो सैक। और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड। और जो ये फिर से एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। जो अपने पास पहले अपने को पता है कि अपने को पहले मिल जाता है न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियो सेलुलोस होता है उसमें से एक सेल अपने को मिलता है मेगास्पोर्जन मदर सेल। मेगास्पोर्जन मदर सेल जब माइटोसिस प्रोसेस करती है उसमें से 3 डॉटर सेल डिजनरेट हो जाते हैं और एक सिर्फ बचता है, उसको बोलते हैं अपन मेगास्पोर्जन। और उसके फिर प्रोसेस होते 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 फिर जो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है उसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एक बात, एम्ब्रियो सैक 1 2 3 और 4 5 6, और ये जो पूरा का पूरा है ये 7, इसको 7 सेल्ड होते हैं। और 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियेटेड होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फीमेल गैमेट फॉर्मेशन का, गैमेटोजेनेसिस। जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है उसके फॉर्मेशन का। और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनियसिस 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 जेनसिस मेगास्पोरोजेनेसिस 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 मेगास्पोरोजेनेसिस। लेट्स गो।